तो ये स्वयं परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं। अगर फिर भी किसी को विश्वास नहीं है, एक छोटा सा इंटरव्यू है जो मैंने तो लिया नहीं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लिया है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनलों पे डाला है, वो ही टीवी चैनल पे चलाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये कह क्या रहे हैं, परमात्मा इनके मुख से शब्द क्या निकलवा रहे हैं। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, परमात्मा विचार करना, भगवान ऐसे नहीं मिलेगा हमारे को, परमात्मा ऐसे प्रसन्न नहीं होगा, हमारे अंदर ये दृढ़ता ऐसे नहीं आएगी। पुण्यात्माओं, आज तक विचार करना इस बात पे, आज तक भक्ति इतिहास में जिन जिन भगत आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ है, उनको कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ है? उनको जो सतगुरु आके मिला था, जिसने नाम दिया था, ज्ञान दिया था, वो खुद परमात्मा था। यानी उन आत्माओं का सतगुरु और उन आत्माओं का भगवान एक ही था। तब उन आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया। और जब तक ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उन सभी आत्माओं ने गुरु को और भगवान को एक ही माना, दो नहीं माना। और आज हमें ये बातें समझाने के लिए गुरुदेव ने उन आत्माओं का सहारा लिया, उन कथाओं का सहारा लिया। कैसे? आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा कबीर साहब सतलोक से चल के जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, और कुछ समय बाद में उन्होंने गरीबदास जी को नाम दे दिया, उनको धर्मदास जी को नाम दे दिया। धर्मदास जी के सतगुरु कौन थे? कबीर जी। और भगवान कौन थे? वो ही कबीर जी, जिन्होंने धर्मदास जी को आके नाम दिया। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए धर्मदास की आत्मा को जिंदा महात्मा के रूप में उनका गुरु सतलोक लेके जाता है। और सतलोक में धर्मदास जी ने देखा कि वहां पे सिंहासन पे एक महापुरुष बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद में जो नीचे से जो धर्मदास जी के जो सतगुरु गए थे, वो पहले से विराजमान परमात्मा पे चवर कर रहे हैं। तो धर्मदास ने सोचा कि ये जो नीचे से जो आया है मेरे साथ में, मेरा गुरु, ये तो यहाँ का कोई नौकर है, भगवान तो ये है जिस पे मेरा गुरु चवर कर रहा है। धर्मदास ऐसा सोच ही रहा था। इतने में वो परमात्मा जो था, जिसको धर्मदास समझ रहा था, वो तो वहां से उठा, और जो नीचे से जो धर्मदास की आत्मा को लेके गया था उनका गुरु, वो सिंहासन पे जाके बैठ गया। और धर्मदास ने देखा, अरे ये क्या, ये जो मेरे साथ नीचे से गया था, ये सिंहासन पे बैठ गया। और वो पहले से जो भगवान मान रहा था धर्मदास, वो खड़ा होके धर्मदास के सतगुरु के ऊपर चवर कर रहा है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो चवर करने वाला भगवान धर्मदास जी के सतगुरु देव जी के अंदर समा गया, जो नीचे से गया था। और अकेले धर्मदास जी के सतगुरु ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पे, सतलोक के सिंहासन पे बैठे हैं। धर्मदास जी के तो आंखें फट गई। ओहो, ये भगवान है जिसने नीचे आके मुझे नाम दिया, मुझे ज्ञान दिया, ये सतलोक का राजा, ये भगवान। धर्मदास ने खुशी मनाई कि मेरा तो भगवान भी एक और मेरा तो गुरु भी एक। और वापस धर्मदास की आत्मा को नीचे भेजा। और धर्मदास को विश्वास हो गया कि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु को ही भगवान मानना पड़ेगा। तो धर्मदास का गुरु एक, धर्मदास का भगवान एक। तब धर्मदास का मोक्ष हुआ। उसके बाद में आदरणीय गरीबदास जी महाराज, उनको नाम दीक्षा किसने दी? कबीर जी ने, सतगुरु के रूप में, नला नामक खेत में। उस समय तक गरीबदास जी समझ रहे थे कि ये बाबा जी कोई और है और ये सतलोक की जो जानकारी दे रहे हैं वो भगवान कोई और है। तो गरीबदास जी का ये भ्रम मिटाने के लिए गरीबदास जी की आत्मा को निकाल के वो सतलोक ले गए। और वहां सेम टू सेम लीला गरीबदास जी के साथ हुई। पहले से वहां पे एक महात्मा विराजमान थे,
गरीबदास जी के साथ में उनके जो सतगुरु गए थे वो उसके ऊपर चवर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा कि भाई देखो, ये जो मेरे साथ में आया है ना, ये तो यहाँ का कोई नौकर है, और भगवान तो ये है जो सिंहासन पे बैठा है, जिसको ये मेरे गुरुजी भी चवर कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो महात्मा वहां से उठा, गरीबदास जी का गुरु सिंहासन पे बैठा और वो महात्मा गरीबदास जी के गुरु जी पे चवर कर रहे हैं। गरीबदास ने देखा ये क्या हो गया भाई, और ये भगवान मेरे गुरु जी पे चवर कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे कि वो चवर करने वाला महात्मा गरीबदास जी के गुरु जी के अंदर समा गया। अकेले गरीबदास जी के गुरु जी रह गए। गरीबदास जी को यकीन हो गया कि मेरे को जिसने नीचे नाम दिया था, जो मेरे को ऊपर लेके आया, अरे भगवान भी वही, गुरु भी वही, और कोई दूसरा है ही नहीं। तो गरीबदास जी का गुरु एक, गरीबदास जी का भगवान एक, तब उनका मोक्ष हुआ। दादू जी को परमात्मा मिले, सतगुरु रूप में आके नाम दिया, फिर उनकी आत्मा को सतलोक ले गए। उनके साथ भी सेम रिहर्सल हुई। फिर दादू जी ने देखा कि मेरा तो गुरु भी एक और मेरा तो भगवान भी एक, उनका मोक्ष हुआ। घीसा जी को परमात्मा 5 साल की उम्र में मिले खेकड़ा में, उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने भी सतलोक में यही सब कुछ देखा और उनको भी पक्का यकीन हो गया कि मेरा तो गुरु भी एक और मेरा तो भगवान भी एक। मलुकदास जी के साथ भी यही हुआ, उनको भी परमात्मा सतलोक ले गए, सारी लीला वही हुई। मलुकदास जी को भी विश्वास हो गया कि जो मुझे नीचे आके सतगुरु रूप में मिला, जिसने मुझे नाम दिया, ज्ञान दिया, सतलोक में भी वही परमात्मा बैठा हुआ है, अपने शरीर को हल्का करके आता है। 650 साल पहले काशी में पंडित रामानंद जी के साथ में भी परमात्मा ने यही किया। नीचे से उनकी आत्मा को ले गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, सतलोक में ले गए, और सतलोक में सेम टू सेम यही लीला हुई। और नीचे जब उनकी आत्मा को छोड़ा तो 5 वर्ष के रूप में वही परमात्मा सामने खड़ा है जो सतलोक के सिंहासन पे बैठा था। तो रामानंद जी को पक्का यकीन हो गया और रामानंद जी ने क्या कहा, दहू ठोर है एक तू, दहू ठोर है एक तू, कि परमात्मा दोनों जगह, ठोर मानी जगह और दहू मानी दो, दोनों जगह आप ही हो। दहू ठोर है एक तू और भया एक से दोए, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजोए, कि परमात्मा सतलोक में भी आप और नीचे भी आप ही हो, दोनों जगह पे आप ही हो, और हमारे लिए, हमें काल के जाल से बाहर निकालने के लिए आपने अपना यह रूप धारण किया है। तो पुण्यात्माओं, आज से पहले जिन जिन संतों का, महात्माओं का परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं, जिनको परमात्मा ने सतलोक दिखाया, और सतलोक देखने के बाद में उन पुण्यात्माओं ने विचार किया कि भगवान भी वही और गुरु भी वही, और उन आत्माओं का मोक्ष क्यों हुआ, क्योंकि जिस सतगुरु ने उनको नाम दिया था वो खुद ही भगवान था। और दूसरा, उन आत्माओं ने भगवान देखा ही नहीं फिर अपने गुरु के अलावा, क्योंकि जब अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया उन्होंने, उसके बाद उनके मन में किसी दूसरे के लिए जगह नहीं थी, किसी के लिए जगह नहीं थी। अरे कहानी तो उनको भी सुनाया करते थे गुरुजी। क्या धर्मदास जी को उन्होंने द्वापर में अपनी कथा नहीं सुनाई कि द्वापर में धर्मदास वो परमात्मा करुणा में ऋषि के रूप में आया था, त्रेता में वो परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के रूप में आया था, और धर्मदास सतयुग में वो परमात्मा सत्सुकृत उनके नाम से आया था, और भाई इस कलयुग में मेरे को भेज दिया। अपने आप को छुपाया करते थे। क्या धर्मदास को उन्होंने कथा नहीं सुनाई? क्या दादू जी को उन्होंने कथा नहीं सुनाई? सबको सुनाई। लेकिन उन आत्माओं का मोक्ष कब हुआ? जब उन्होंने गुरु और भगवान को एक मान लिया। तो पुण्यात्माओं, आज यदि हम गुरु और भगवान को एक नहीं मानेंगे तो हमारा मोक्ष कैसे हो जाएगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जब तक हम उन महापुरुषों की तरह अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना पतिव्रता धर्म को नहीं संभालेंगे, जब तक हम गुरु और भगवान को एक नहीं मान लेंगे। अब आज 8 सितंबर को तो ये लोग गुरु जी का जन्मदिन मनाते हैं, और अब जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। अरे दो तो छोड़ो, गरीबदास जी को और घुसेड़ दिया बीच में, 3 भगवान हो गए, 3।
अरे क्या होगा भाई, हम किस दिशा में जा रहे हैं? अरे एक पैंट को एक ही आदमी पहन सकता है, तीन तीन नहीं पहन सकते, दो भी नहीं पहन पाएंगे ढंग से। पहन लिया तो वो ढंग से वो चल नहीं पाएंगे। अरे तुम किस रास्ते पे जा रहे हो बिचली पीढ़ी की हंस आत्माओं? तुम्हारे से तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी 650 साल पहले कि मैं नीचे जाऊंगा, उनको ज्ञान दूंगा, उनको शिक्षा दूंगा, अब की बार मेरे बच्चे भ्रमित नहीं होंगे और मेरे बच्चे गुरु और भगवान के भेद को मिटा देंगे मेरे ज्ञान से। अरे तुमने तो उल्टा परमात्मा की मुश्किलें बढ़ा दी। परमात्मा ने सोचा क्या था और तुम कर क्या रहे हो? तुमने तो तीन तीन कसम बना लिए, तीन तीन पति बना लिए, तीन तीन परमात्मा बना लिए। पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि वो परमात्मा एक है या दो है, और वो परमात्मा खुद नहीं बताएगा आज ये बात। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान वैसा ही बताएंगे जैसा वो पहले वाली आत्माओं को बताया करते थे। जैसा उन्होंने धर्मदास को बताया कि धर्मदास वो परमात्मा तो कोई और है, मैं तो उसका संदेशा लेके आया हूं। गरीबदास जी को भी ये कहते थे कि वो परमात्मा तो कोई और है, मैं तो उसका संदेशवाहक हूं। आज भी यही कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा तो कोई और है, मैं तो उसका दास हूं, उसका संदेशवाहक हूं। लेकिन अपनी आत्माओं के माध्यम से परमात्मा संकेत भी करवा रहे हैं, हमारी आंखें भी खोल रहे हैं कि मैं उसका दास हूं या फिर ये पूरी दुनिया मेरी दास है। अब जो जो घटना उन पहले वाले महापुरुषों के साथ में घटी, जो सतलोक गए, अपनी आंखों से देखा कि सतलोक के सिंहासन पे केवल अंत में वो एक ही परमात्मा रह गया, वो घटना परमात्मा ने इस आत्मा को भी दिखाया। इस बहन की आत्मा को परमात्मा सतलोक लेके गए, सतलोक में परमात्मा ने वही रिहर्सल इस आत्मा को करवाई, दिखाई, फिर नीचे छोड़ा ताकि ये अपना इंटरव्यू देके और ज्ञानी आत्माओं के विश्वास को और ज्यादा जो है उदृढ़ कर दे। तो पुण्यात्माओं, ये विश्वास परमेश्वर साथ संगत से जुड़ी हुई आत्माओं का दृढ़ करवाने के लिए इस प्रकार के इंटरव्यू दिलवाते हैं। वरना जिसने इंटरव्यू दिया उसको भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूं। और जो लाखों लोग उन टीवी चैनलों पे इंटरव्यू सुनते हैं लेकिन मनमान आचरण कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि बहन क्या बोल रही है, क्या शिक्षा दे रही है। ये शिक्षा आप समझ पाओगे, ये शिक्षा को आप पकड़ोगे, क्योंकि मोक्ष आपने करवाना है। भगवान ने आप लोगों को छांट के अपने हीरे मोतीलाल के रूप में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिन आत्माओं को भगवान ने मोक्ष देना ही देना है, उन्हीं आत्माओं का परमात्मा विश्वास दृढ़ करेगा। तो सुनना है बहन क्या कह रही है, गुरु और भगवान अलग अलग होते हैं या फिर एक ही होते हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद कबीर परमेश्वर है या कबीर जी का भेजा हुआ दास है? रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहां पर बंदिशों गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने। अच्छा, बहन को लेके कौन गया? संत रामपाल जी भगवान इनकी आत्मा को सतलोक के सिंहासन पे लेके गए। जैसे गरीबदास जी का गुरु लेके गया था, धर्मदास जी का गुरु लेके गया था, मलुकदास जी का गुरु लेके गया था, ऐसे इस बहन को भी इसका गुरु लेके गया संत रामपाल जी भगवान। और क्या दिखाया? कबीर साहिब के सामने खड़ी। रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहां पर बंदिशों गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदिछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदिछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदिछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदिछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही। अपने आत्मा, मैं तो नहीं कह रहा, ये मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया, ना मैंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू देने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू लेने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं। मैं तो आप लोगों को दिखा रहा हूं
कि भगवान की पहचान कर लो, सतगुरु को पहचान लो, इसे परमात्मा का कोई दास समझ के भूल मत करना। ये खुद साक्षात धरती पे परमेश्वर उतरे हुए हैं और एकमात्र इन्हीं की पूजा करने से, इन्हीं का प्रकट दिवस मनाने से, इन्हीं के आगे भोग लगाने से, इन्हीं के बताए अनुसार भक्ति विधि करने से हमारा मोक्ष होगा। गरीबदास जी की शोभा यात्रा निकालने से, संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाने से, कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाले का प्रकट दिवस मनाने से और लड्डू जलेबी के चक्कर में धक्के खाने से मोक्ष कभी जिंदगी में नहीं होगा। अपना इतना बड़ा बिगाड़ कर लोगे, इतना बड़ा बिगाड़ कर लोगे, दोबारा इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ये एक बार समय हाथ से निकल गया, काल भगवान साइड में गधा बना के छोड़ देगा, फिर कोई लेना देना नहीं है। तो दास की तो हाथ जोड़ के विनती है आप सभी भाई बहनों से, केवल समझा सकते हैं आप सबको, मानना या ना मानना ये आपके ज्ञान आधार और आपके भक्ति संस्कारों के ऊपर निर्भर करेगा। जब तक परमात्मा ने श्वासें दे रखी है तब तक हम संदेशें देते रहेंगे, भाई बहनों को जगाते रहेंगे, गुरु को ही भगवान साबित करते रहेंगे, आपको परमेश्वर के लिए दृढ़ करते रहेंगे। और जब तक ये दृढ़ता हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक हम अपनी अंतरात्मा से, दिलो दिमाग से इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल लेंगे कि सतगुरु रामपाल जी ही खुद कबीर परमात्मा है, खुद भगवान है, इनके अलावा दूसरा धरती पे कोई नहीं है और इनके अलावा किसी का भी बोध दिवस मनाना तो उनका भी नहीं है, हमने गुरुदेव का भी बोध दिवस नहीं मनाना है, सिवाय उनके प्रकट दिवस के 8 सितंबर के। और अन्य दूसरे संतों का ये बोध दिवस मनाना, उनका प्रकट दिवस मनाना, पुण्यात्माओं बहुत भयंकर चाल काल भगवान अपने ही भगत भाई बहनों के माध्यम से तुम्हारे को ठगने के लिए चल रहा है। अगर समय रहते उस चंगुल से बाहर निकल जाओगे तो निकल जाओगे, और मुझे पता है इस बात का भी पुण्यात्माओं कि सभी नहीं निकल पाएंगे। परमात्मा कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की होई। गुरुपद को तो कोई बिरला ही जान सकता है, पहचान सकता है। गुरुदेव के बताए अनुसार भक्ति कोई बिरला ही करेगा। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबू में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। पुण्यात्माओं कोशिश करो उन बिरला सूरवीरों में आप शामिल हो जाओ। कोशिश करो, अंतिम समय तक आपने ये पतिव्रता भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु के अलावा कोई दूसरा भगवान है, दिलो दिमाग से इस बात को डिलीट कर देना और साध संगति से जुड़े रहना। साध संगति से हटे, काल भगवान कहां जाके पटकेगा समझ में भी नहीं आएगा। और ये परमात्मा इतनी जल्दी हिसार जेल से बाहर नहीं आने वाला, तांडव मचेगा तांडव। और ये जितने भी लोग साध संगति रूपी हाथी से नीचे उतर के गए, इनके तो कहीं अते पते भी दिखाई नहीं देंगे आपको, अते पते भी क्या होते हैं। सौभाग्य यदि कोई रो पीट के वापस आ गया तो साथ संगति में, अन्यथा ये वहां नहीं टिकने वाले, क्योंकि वहां पे आत्मा की खुराक नहीं है। और इन लोगों को आत्मा की खुराक खाने का जो चस्का है वो लग चुका है, ये लोग वहां पे नहीं टिक सकते। तो दास की केवल इतनी विनती है, बाकी आप सबके संस्कार, आप सबकी समझ और सोच, जो जैसा करेगा समय आने पे अपना पाएगा।